करता हूं प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी भले भांति जानते हैं कि हमारा क्रांतिकारी मंच जो सभी को रूबी तक ले जाने का संकल्प बीड़ा उठाए हैं, ये हमें सफल करना है। साथियों, आज अभी जो सर होस्टिंग प्रदीप सावंत सर कर रहे थे, इनका बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने होस्टिंग करते हैं और लोगों को मूव करते हैं। थैंक यू सर। आज का जो एसटीपी प्लान हमारे महागुरु सुनील पांडे सर, जो हमारे गिरिडीह जिला का प्रथम अकाउंट होल्डर हैं, और उन्हीं के माध्यम से आज हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए तैयार हैं। कितनों भी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन हम लोग सभी एक पांव पर जिस तरह से खड़े हो करके, परिश्रम करके, महसूस करके हम लोग सीखते हैं, तो इन्हीं का देन है। सर को मैं नमन करता हूं, चरण वंदन करता हूं। साथ ही साथ क्रांतिकारी ग्रुप के फाउंडर लीडर में से सुनील पांडे सर, मुकेश बर्नवाल सर, फुलेंदर सर, सुनील पंडित सर, जो हमारे अपलाइन हैं, महागुरु हैं, उन्होंने हमें अंगुली पकड़ के सिखाया है सर, तो उसका क्या मैं तारीफ करूं। और महेंद्र वर्मा सर, मन्नू सर, सभी को मेरे द्वारा चरण वंदन नमन करता हूं, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, साथ ही साथ हमारे जो लाइफ लाइन है, इंद्रजीत कुमार राणा, हरिशंकर प्रसाद सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, दामोदर प्रसाद वर्मा, परमेश्वर प्रसाद वर्मा, हरि कुमार यादव, उपेंद्र माथा, अजीत शर्मा, रमेश कुमार। नारी शक्ति में हमारे साथ ललिता मैम, ममता कुमारी, प्रेमलता हेमरोम, हेमंती देवी, अयोध्या सर, जयप्रकाश दास, मोतीलाल दास, और देवों की भूमि पारसनाथ से आते हैं मदन मोहन सिंह सर, बलदेव सिंह, संदीप सिंह सर, जमुआ की धरती से शंभुनाथ सिंह, सुधीर कुमार शर्मा, बबलू राणा, सबों को प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ जितने भी अभी पार्टिसिपेंट हैं, सबों को फिर से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर बालेश्वर यादव, देवरी प्रखंड फतेहपुर गांव के रहने वाला हूं, और मैं पहले से प्रैक्टिशनर भी हूं, लोगों का इलाज करता हूं। और इस सिस्टम में हमें ऐसा लगा कि चूंकि हम जब तक इलाज करेंगे, हमारा शरीर जब तक काम करेगा, तब तक ही हमें पैसा आएगा। लेकिन ये सिस्टम हमें ऐसा चीज पारस मनी के जैसा दिया, परलवाइन पारस मनी है, और ये ऐसा दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जनरेशन को मिलने वाला है। क्योंकि हम डॉक्टर हैं, अपने बाल बच्चा को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। हम उनको कहेंगे, लेकिन वो बात नहीं मानेगा, कुछ दूसरा करेगा, कोई किसी का क्या सोच है। लेकिन जो सिस्टम हम परलवाइन में ला करके अपने पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलने वाला जो है, वो हमारा परलवाइन का इनकम है। साथियों, यहाँ पर हमें 28 महीना हो चुका है। हम अभी भी स्टूडेंट हैं, अभी भी हम सीख रहे हैं और लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम उन्हें प्रेम भाव से सभी के साथ बोलने चलने,
हम लोग सभी एक मंच पर अभी उपस्थित हैं। हम लोग सभी सगे भाई बहन के जैसा हैं। विजय सर कहते हैं दूर के रिश्ते में हम ही सभी लोग भाई बहन के जैसा एक रिश्ता है। साथियों, हम यहाँ पर परमात्मा से अगर पूछते हैं कि परमात्मा हमें ये बताइए कि हमें हर चीज पर अधिकार है, तो परमात्मा हमें एक ही चीज बोलता है कि आप अपना संस्कार को बनाओ। आप अपना संस्कार जब बनाएंगे तो आपका विचार बनेगा। जब विचार बनेगा तो आपका व्यवहार बनेगा, और जब व्यवहार होगा तो आपकी प्रचार होगी। आप लोगों के साथ अच्छे लीडर में आएंगे, आपका प्रचार होगा, आपका व्यापार बड़ा होगा। जब व्यापार आपका बड़ा होगा तो आपके जो जीवन में सपना बना के रखे हैं वो आपका सपना साकार होगा। साथियों, मैं आज जो शीर्षक चुना हूं वो शीर्षक है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें सिखाना है। जब तक हम श्रोता नहीं बनेंगे तब तक वक्ता नहीं बन पाएंगे। हम श्रोता बनेंगे तो आज स्पीकर के रूप में पहले हम श्रोता बने, और श्रोता बनने के साथ साथ हमने सीखने का प्रयास किया, और वक्ता के रूप में आज आप सबों के बीच में हैं। तो मेरा शीर्षक है सिखाना। सिखाना, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। हर तरह से समान परिस्थितियों में हम लोग बड़े पले बढ़े, और व्यक्तियों में से कोई ऐसा सफल होके दिखाता है, उस समय हमें लगता है कि काश हम भी तो पहले जन्म लिए और हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो आगे निकल गए। साथियों, समय और समझ दोनों एक ही साथ, एक ही वश किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ में नहीं आती, और जब समझ में आने का होता है तब तक मेरा समय निकल जाता है। साथियों, इसका सबसे मुख्य कारण होता है सीखने का इच्छा। अगर आपके अंदर सीखने का इच्छा हो तो यहाँ पर सीखने का तात्पर्य केवल किसी विशेष कार्य महारत हासिल करने से नहीं, वरना सीखने का तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में अपने कार्य, व्यवहार और नजरिए के बारे में स्पष्ट उचित निर्णय का क्षमता होना चाहिए। लेकिन यह कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता जो सब कुछ सीख चुका हो। बहुत से साथी आधा सीखा, कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा कहता है हम सब जानते हैं। वो जो ये शब्द बोलता है कि हम सब जानते हैं, हम सब सीख गए, उसका सफलता उससे प्राप्त कभी नहीं होता है। ऐसे में से बहुत ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि बार बार एक ही चीज क्या सुनेंगे, बार बार एक ही बात बोला जाता है, इसको हम क्या सुनेंगे, हम सब समझ गए, हम सब जानते हैं। अगर उस व्यक्ति को कहा जाए कि आप क्या क्या जानते हैं तो समझा सकते हैं, उस समय उसका सीधे कहेगा यते हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कठिन चीज है, क्योंकि उन्होंने अपना सीखने का जिम्मेवारी नहीं लिया। इस तरह से हम सीखने का तरीका केवल विशेष
ट्रेनिंग लेना ही नहीं, वरना हमारे सामने जो घटना घट रही है, पल पल की घटना से हम सीख सकते हैं। हम फेल क्यों हो रहे हैं, इसका कारण हम ढूंढें। हमारे पास लोग क्यों नहीं आता है, इसका कारण ढूंढें। लोग कहते हैं कि उनके साथ सुनील पांडे सर आएंगे, सुनील पंडित सर आएंगे, विजय सर आएंगे, तब उनको उनसे भिड़ा देंगे और वो पारसमणि है, वो सटेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके जैसा बनने की कोशिश करें। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और आज उन्हें वो महारत हासिल हुआ जो हम लोग सोचते थे कितना हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जब सीखने का प्रयास किए तो उन्हें मंजिल मिला। साथियों, हम सीखने और सिखाने वाले भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीखने वाला और सिखाने वाला गलत चीज से भी अच्छाई सिखा सकता है और अच्छाई चीज से बुराई भी ग्रहण कर सकता है। वो चीज हमें याद करना होगा। हमें क्या करना है, या भी हमें क्या करना है, हमारा समय क्या है, हमको क्या करना होगा, ये हम पर निर्भर करता है। साथियों, दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी जीवनी का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने सीखने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। आज जो भी लीडर, जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने सीखने का पूरा प्रयास किया। और कहा भी जाता है कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होता है, सीखते रहना है। जब तक हम पढ़ेंगे तब तक हम स्टूडेंट कहलाएंगे, चाहे मेरा उम्र 80 वर्ष क्यों ना हो, तब तक हम विद्यार्थी ही कहलाएंगे। हम सीखना बंद करेंगे तो हमारे अंदर, हम जवान क्यों नहीं हो, लेकिन बुढ़ापा हमारे सामने, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम जवान रहेंगे और हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए साथियों, सीखना बहुत जबरदस्त चीज है। हमें सिखाना और सीखना ये कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें हर चीज पर एक छोटी छोटी घटना से हम स्वयं गलतियों से भी सीखते हैं और किसी असफलता के लिए उन्हें दूसरों का जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि स्वयं उसे भी सिखाकर सफलता की में परिवर्तित किया गया है। साथियों, यहाँ कुछ पॉइंट है कि सीखने के लिए समय और साधन ज्यादा जरूरी, सीखने की इच्छा होना चाहिए। बहुत से साथी कहते हैं हमारे पास वैसा साधन नहीं है, वैसा समय नहीं है, हम सीख नहीं पाएंगे, हम इतना कर नहीं पाएंगे। वैसे साथी समय फालतू जगह में जाकर के बिताते हैं, फालतू जगह गप करते हैं, फालतू जगह कुछ खेला करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि मेरा उम्र जो है वो बीतता चला जा रहा है। आने वाला समय में देख के होना पड़ेगा कि वो अगला हमसे बहुत छोटा था, लेकिन वो बहुत आगे निकल गया। साथियों, सीखना नहीं होता है, और सीखने का बड़ा है जानना कि आप जानकारी आप उस भी नहीं सकते। जी, थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर, आवाज आपका। थैंक यू। तो अब कहाँ है सर, आवाज कहाँ है सर? अभी भी फंस रहा है सर आवाज थोड़ा थोड़ा। टावर थोड़ा कट रहा है सर, बाहर में इधर है। ठीक है, अब देखिए तो। हाँ अभी ठीक है सर, ऑडिबल है, ऑडिबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो जरूरी नहीं है
कि आप एक बार में सब कुछ सीख जाएंगे। हम एक चीज जानते हैं कि अहंकार सीखने की सबसे बड़ी बाधा है। जिनके अंदर अहंकार, जिनके अंदर ईगो आ गया है, वो कभी नहीं सीख सकता है। यदि आप सोच लें कि कोई कार्य पूरा सीखने के बाद हम शुरू करेंगे, तो आप कभी कुछ शुरू नहीं कर पाएगा। साथियों, मैं ये बात इसलिए दोहराना चाहता हूं कि बहुत से साथी हैं, वो पहले पूरा सीख लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि सीखने के लिए आपको सीखते सीखते सारा काम आपको करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आप मंजिल को प्राप्त करेंगे। यदि आप सोच लें कि कोई कार्य पूरा हम सीखेंगे तब करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर करते हुए करना है। दूसरों को सिखाने से खुद ज्यादा सीखते हैं। अगर हम जो बात बोल रहे हैं, हम जो लोगों को एसटीपी प्लान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ये तो सीखने का काम है। और लोगों से भी सीखते हैं। जहां हम बैठते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, वहां से भी सीखते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम ही ब्रेन मिनिस्टर हैं। जिस दिन हमारे अंदर वो ईगो आ जाएगा कि हम सब जानते हैं, हम ब्रेन मिनिस्टर हैं, उनका पतन निश्चित है। साथियों, किसी विषय पर जितना सीखे जाते हैं, उतना और सिखाने बाकी रह जाता है। हम जो सीख रहे हैं और जितना सिखा रहे हैं, उसमें हमें सीखने की भी बहुत बाकी रहता है। हम इसी तरह सिस्टम में जुड़ेंगे, एक दूसरे से देखते हैं तो सीखेंगे। साथियों, जब औरों से कुछ सीखना हो, तो अपनी धारणाओं को उस समय अलग रख देना चाहिए। क्योंकि अपने अंदर बड़प्पन, अपने अंदर वो कि हम सब जानते हैं, तो उनकी बात को आप नहीं सीख पाएंगे और आप एक अंधकार में डूबे रहेंगे। साथियों, कि छोटे से छोटे आदमी यह छोटी सी घटना से भी सीखता है और कभी कभी जिंदगी में क्रांति भी ले आता है। छोटी मोटी घटना को देखते ही हमें संभल जाते हैं और एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हम ले लेते हैं अपने जीवन को, अगर हम सीखने का प्रयास करेंगे तो। सीखने के लिए कॉलेज की डिग्री होना आवश्यक नहीं है। हम यहाँ संगत से सीख सकते हैं। कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, और बांस फांस मिस्त्री एक ही भाव बिका है। हमारा संगत जैसा होगा वैसा हम बनेंगे। अगर हम खूब पढ़ लिख लिए हैं और बुरे लोगों के साथ संगत करेंगे, तो हमारा आचरण बुरा हो जाएगा। अगर हम नहीं पढ़े लिखे हैं और अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे, तो वो गुण हमें आ जाएगा। जिस तरह मेहंदी जो है, मेहंदी हम किन्हीं को बांटते हैं, तो उनको तो मेहंदी लगता ही है और बांटने वाले को भी लगता है। साथियों, हम लोहे के पाइप को कोई मोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य बदलने के लिए तैयार नहीं है, उसे कोई सिखा नहीं सकता है। तो ये सीखने के लिए हमें ललायत होना चाहिए कि अगला और क्या होगा। हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास में एक पन्ना पढ़ते हैं, लगता है अगला पन्ना में क्या होगा, अगर पढ़ते हैं तो लगता है और आगे क्या होगा। उस तरह का हमें सीखने पर बिलीव करना चाहिए। हमारा मीटिंग कैसा है, कैसा हो रहा है, इससे और बढ़ चढ़ के हम कैसे भाग लें, ये हमें सीखना चाहिए। साथियों, सीखते हुए जीवन में ढालने के लिए अभ्यास जरूरी है। हमारा अभ्यास जारी रहेगा तो हम निश्चित ही मंजिल को हासिल करेंगे।
या अपनी गलती कभी ना मानेंगे तो सीखने के सारे अवसर खो देंगे। अगर हमसे कुछ गलती भी हो गई हो तो उसे सुधारने का प्रयास करें। ये नहीं कहें कि हम गलती तो किए हैं नहीं, हम जबरदस्ती बात करते रहेंगे तो हमारे पतन निश्चित है। साथियों, प्रारंभ में सीखने पर ज्यादा अगर ध्यान दें, पहले हमें सिखाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, कमाई पर कम। क्योंकि बहुत साथी है कि हम पहले कमा लें, उसके बाद दूसरा को कमौनी दें। ऐसा जो किया है वो सीखने के लिए अपना भविष्य में खूब कमा लेंगे, लेकिन सीखने से चूक गए तो हमेशा कमाई से भी आप छूट जाएंगे, आपकी कमाई नहीं हो सकती है। साथियों, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत मुश्किल में पड़ने पर दूसरों से पूछते हैं, यदि वो पहले पूछ ले तो मुश्किल में नहीं पड़ते। हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर प्लान देते हैं, प्लान सीखने के बाद वो कहते हैं कि अपना घर परिवार को पहले समझ लेंगे, अपना परिवार में जाके पूछेंगे, उसके बाद हम इसमें 2250 लगाएंगे। आप सोच सकते हैं कि वो चीज जो हमने बताया वो अपना घर परिवार में पूछेगा कि क्या परलवाइन क्या है और उसमें क्या चीज मिलेगा, तो वो क्या बताएंगे, क्योंकि उसकी जानकारी तो उसे नहीं है। हमारा पेट दर्द हो रहा है, हम बेचैन हैं और हमारे घर वाले कहेंगे इसको जो है सो वकील के पास ले चलो, वकील के पास ले जाएगा तो उसका इलाज करेगा, उसका बीमारी ठीक होगा। वो तो कहेगा किसके यहाँ खाया था उसके ऊपर केस करो, और डॉक्टर के पास ले जाएगा तो उसका इलाज होगा, उसका दर्द जो है तुरंत ठीक होगा। तो ऐसा अगर किन्हीं को जो बोलता है उनसे कहिए, जो भी सवाल करना है, जो भी आपके अंदर जानने की सी ललक है, वो हमसे सवाल कीजिए, उसका हम जानकारी देंगे। क्योंकि इस विभाग में हमें पहले आए हैं तो हमें ये जानकारी है। और आप घर परिवार किसी दूसरे आदमी को जो इस सिस्टम को कुछ नहीं जानता उसको पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। ऐसी ऐसी घटना से भी हम सीखते हैं। तो थैंक यू। मेरा वाणी यही विराम करता हूं, क्योंकि समय पर भी ध्यान देना है। 9:30 बजे मीटिंग